सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, वरवत सेना, वेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए घुमक्कड़ी पाठ का प्रश्नोत्तर भाग 1 देखेंगे। पहला है, राहुल जी ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों माना है? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई है, इसमें संदेह नहीं, और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वह खून के रास्ते को पकड़े। किंतु अगर घुमक्कड़ों के काफिले न आते जाते तो सुस्त मानव जातियाँ सो जाती और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। और है इसमें प्रश्न 1 में शेष था, एक का ही यह है, जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ, जिसने इसे दुराया उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। अरे गहरे जो भी आए हमें अपना गुलाम बना लिए माना है। दूसरा है, आज की दुनिया को बनाने में घुमक्कड़ों का बहुत योगदान है, इसे लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है? दूसरा उत्तर देखेंगे। दूसरा है, आज की दुनिया को बनाने में घुमक्कड़ी का बहुत योगदान है, इसे राहुल सांकृत्यायन जी ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा बताया है। पहला बताया, इन्होंने उदाहरण दिया है, चार्ल्स डार्विन यदि घुमक्कड़ धर्म नहीं अपनाए होते तो आज हमें प्राणियों की उत्पत्ति एवं मानव वंश के विकास की अद्वितीय खोज का पता नहीं चला होता। दूसरा इसमें है, कोलंबस ने अमेरिका और वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की। यदि वे घुमक्कड़ नहीं होते तो यह मार्ग नहीं खोज पाते। दूसरा प्रश्नोत्तर 2 में ही शेष है, मंगोलों ने बारूद, तोप, छापाखाना, दिग्दर्शक चश्मा द्वारा विज्ञान युग का आरंभ किया। यदि वे घुमक्कड़ नहीं होते तो आज हमें विज्ञान और विज्ञान के आविष्कारों का पता नहीं चला होता। इसी में 4 नंबर पॉइंट है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने त्याग, तपस्या और सहृदयता की बात घुमक्कड़ी द्वारा बताई। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया को बनाने में घुमक्कड़ों का अहम योगदान रहा है। तीसरा, क्या पुस्तकें घुमक्कड़ी का आनंद दे सकती हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दो। प्रश्नोत्तर संख्या 3, पुस्तकें घुमक्कड़ी का कुछ आनंद अवश्य दे सकती हैं, लेकिन जो आनंद हमें साक्षात घुमक्कड़ी करके प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय पर्वत की शोभा, भौगोलिक दृष्टिकोण, रीति रिवाज,
संस्कृति और सभ्यता की जानकारी होती है उतनी पुस्तकें नहीं दे सकती हैं। पुस्तकें पढ़कर कुछ समय के लिए घुमक्कड़ बना जा सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। इसलिए यात्रा पाठकों को घुमक्कड़ी का महत्व अपनाना चाहिए। 4 नंबर है, भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति से वंचित क्यों रह गए? सही कारण पर चिन्ह लगाइए। विकल्प दिया गया है। क, अज्ञानी थे, वे अज्ञानी थे। ख, वे आलसी थे। ग, वे घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे। घ, वे कुपमंडूक थे। 4 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति से वंचित क्यों रह गए? इसमें विकल्प दिया है। विकल्प में ग नंबर सही होगा। वे घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे। 5वां है, लेखक ने किसको घुमक्कड़ राज बताया है और क्यों? प्रश्नोत्तर 5 देखेंगे। लेखक ने महात्मा बुद्ध को घुमक्कड़ राज कहा है क्योंकि धर्माचार्यों में आचार, विचार, बुद्धि और तर्क तथा स्वहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। वर्ष के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वह पाप समझते थे। वह अपने ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था चरथ भिक्खवे, जिसका अर्थ है भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात महात्मा बुद्ध को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। 6ठा है, भगवान महावीर को प्रथम श्रेणी का घुमक्कड़ किस आधार पर बताया गया है? 6 नंबर उत्तर है, भगवान महावीर को इसलिए प्रथम श्रेणी का घुमक्कड़ बताया गया है क्योंकि घुमक्कड़ी में अर्थात सत्य की खोज में इन्होंने अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र को ही नहीं वस्त्र का भी त्याग किया। इनका कहना था कि करतल भिक्षा तरुतल वास, अर्थात हाथों में भिक्षा और वृक्ष के नीचे वास स्थान बनाना चाहिए। इन्होंने दिगंबर अर्थात दिशाओं को अपने वस्त्र के रूप में अपनाया। यह आजीवन घुमक्कड़ रहे, इसलिए इन्हें घुमक्कड़ राज की उपाधि लेखक ने दी है। 7वां है, लेखक ने किस प्रकार के महापुरुषों से बचने को कहा है? प्रश्नोत्तर 7 देखेंगे। लेखक ने आजकल के महापुरुषों से बचने के लिए कहा है क्योंकि यह एक आश्रम या कुटिया बनाकर स्वयं तेली के बैल की तरह कोल्हू के बैल बने हैं और अपने को अद्वितीय कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं। वे स्वयं के जैसा ही ज्ञानी अर्थात तेली के कोल्हू के बैल की तरह एक जगह चक्कर लगाने वाला बना देंगे। इसलिए लेखक ने इनसे बचने के लिए कहा है। 8वां है, घुमक्कड़ी के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए
और क्यों? 8 नंबर उत्तर है, घुमक्कड़ी के लिए व्यक्ति को महानदी के वेग की तरह होना चाहिए, क्योंकि महानदी के वेग को कोई रोक नहीं पाता है। वह जिधर जाती है उधर अपना मार्ग बना लेती है। इसी प्रकार घुमक्कड़ी के मार्ग में भी अनेक बाधाएं आती हैं। माता पिता के मोह के साथ राज्य और राजसी नेता भी अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं। घुमक्कड़ी का रास्ता कभी लोगों ने सरल और सीधा नहीं रहने दिया, इसलिए लेखक ने घुमक्कड़ी के लिए महानदी के वेग की तरह होना बताया है। 9वां है, घुमक्कड़ी को नकद धर्म क्यों कहा गया है? 9 नंबर है, घुमक्कड़ी को नकद धर्म इसलिए बताया गया है क्योंकि आज जिस देश या जाति के लोग घुमक्कड़ी करेंगे उनका भविष्य इसी घुमक्कड़ी पर निर्भर करेगा। 10वां है, घुमक्कड़ी की दीक्षा किस प्रकार के व्यक्ति को लेनी चाहिए? 10 का उत्तर है, घुमक्कड़ी की दीक्षा साहसी एवं वीर तरुण या तरुणी को ही लेनी चाहिए। उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, न भूल से विवाह लाई अपनी पत्नी के रोने धोने की फिक्र करनी चाहिए और न किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की। सूचना है, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। हम सभी जानते हैं कि भारत के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। इसका अभी इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक इसके इलाज के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। अतः उनके द्वारा बताए गए कुछ चीज़ों को हम अपने दैनिक दिनचर्या में लाएंगे तो हम इस वैश्विक महामारी से बचे रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है। जब हम घरों से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइज़र से बार बार धोएं। आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।